दोस्तों, नेपाल में हुए आंदोलन का असर भारतीय जनता पार्टी पर बहुत दिखाई दे रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बेहद खौफ में है, क्योंकि नरेंद्र मोदी के बनारस दौरे से पहले तमाम विपक्षी सांसदों को हाउस अरेस्ट कर लिया है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी को जाना था बनारस और उससे पहले विपक्षी नेताओं को लखनऊ से लेकर बनारस तक अलग अलग जिलों में हाउस अरेस्ट कर लिया गया। आखिर क्या है पूरा मामला, आखिर क्यों है इतना खौफ, किस बात का है डर, इसको समझेंगे। हमारे साथ भरत जी हैं। भरत जी, क्या है पूरा मामला? तमाम नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया लखनऊ से बनारस तक। जी देखिए प्रज्ञा जी, ये पहली बार उत्तर प्रदेश में ऐसे बड़े स्तर पर, वैसे तो नज़रबंदियों की तमाम सारी खबरें आती रही, लेकिन पहली बार नेपाल के बाद जो प्रदर्शन हुए उसके बाद पहली बार नरेंद्र मोदी दिल्ली से निकलते हैं और बनारस के लिए जाते हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरने के बाद जो है लखनऊ एयरपोर्ट है, यहाँ से शायद अजय राय को हवाई मार्ग से या पैदल मार्ग से बनारस जाना था। अजय राय को लखनऊ में यहाँ पर हाउस अरेस्ट कर लिया गया। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करके सरकार बना रही है। राहुल गांधी जी ने जो चुनाव आयोग के आंकड़े और तथ्य पूरे देश के सामने रखे, पूरा देश आश्चर्यचकित है कि जब हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देते तो सरकार कैसे बना रहे हैं। क्या अजय राय जी अपने संसदीय क्षेत्र नहीं जा सकते? क्या अजय राय जी जनता की आवाज उठाने के लिए इस प्रदेश में कहीं नहीं जा सकते? ये आजाद देश है, लेकिन तानाशाह लोगों को डर लगता है, इसीलिए उन्होंने अरेस्ट किया। देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है, भाजपा की तानाशाही का जवाब जनता देगी। और पहली खबर आई अजय राय को कर लिया गया तो लगा कि जैसे विपक्ष के लोग विरोध प्रदर्शन करते हैं इसलिए कर लिया गया, लेकिन जैसे जैसे नरेंद्र मोदी बनारस पहुंचने लगे वैसे वैसे हर जिले से विपक्ष के नेताओं को नज़रबंद करने की खबरें आने लग गई। सबसे पहले आप ये देखिए, एक नहीं सैकड़ों अखबार हैं प्रज्ञा जी जो भरे पड़े हैं इस बात से। कांग्रेस लीडर हाउस अरेस्ट, प्रयागराज में कांग्रेस नेतागण नज़रबंद, पीएम मोदी का विरोध करने जा रहे थे बनारस। पीएम मोदी का, अपने ही प्रधानमंत्री का विरोध करने के लिए जा रहे थे कांग्रेस के लीडर्स अरेस्ट, कहाँ? बनारस में। और ये खबर है चंदौली से, प्रधानमंत्री के आगमन पर विपक्षी नेताओं को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। चंदौली, 3 दिन की वाराणसी दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर प्रदेश भर के यूपी विपक्ष के नेताओं को जो है यूपी में हाउस अरेस्ट करने की किया गया। पूरा लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, पूरा पढ़ेंगे तो देर लग जाएगी। ये देखिए, यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय को हाउस अरेस्ट किया गया। पीएम मोदी के दौरे के मद्देनजर लखनऊ पुलिस ने लिया एक्शन। मोदी आ रहे हैं तो लोगों को पकड़ा जा रहा है। मिर्जापुर से खबर है, पीएम मोदी के वाराणसी दौरे से पहले विरोध प्रदर्शन की आशंका और कार्रवाई की। देखिए, पुलिस वाले बैठे हुए, नेता को पकड़े हुए। कांग्रेस लीडर्स हाउस अरेस्ट, प्रयागराज से खबर है, कांग्रेस नेतागण नजरबंद, पीएम मोदी का विरोध करने जा रहे थे वाराणसी। इस तरीके की कई खबरें हैं प्रज्ञा जी, जिलों से खबरें हैं। जितना ज़्यादा आप लोकल स्तर पर उतरते जाएंगे इस तरीके की खबरें आती चली जाएंगी कि कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, नजरबंद। जितनी पुलिस नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में नहीं होगी प्रज्ञा जी, हालात ये हैं कि उससे ज़्यादा पुलिस विपक्ष के नेताओं को पकड़ने, उनके घरों पर उनको लेकर के बैठी है कि नरेंद्र मोदी दिल्ली से उत्तर प्रदेश की धरती पर, लखनऊ की धरती पर, बनारस की धरती पर जो है वो उतरे हैं, उत्तर प्रदेश की धरती पर उतरे हैं। तो नरेंद्र मोदी जी उतरे हैं जमीन के ऊपर, तो फिर विपक्ष का कोई नेता सड़क पर नहीं आ सकता, सबको घरों में रहना पड़ेगा। एक लोकतांत्रिक देश में इस तरह की तस्वीर तो बेहद खराब है कि जब एक प्रधानमंत्री बनारस जा रहे हैं और उसके पहले तमाम विपक्षी नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उनको नजरबंद कर लिया गया। आखिर किस बात का डर है प्रज्ञा जी? जब से इससे पहले भी नरेंद्र मोदी कई बार बनारस दौरे के लिए आए हैं और इस बार बनारस में मॉरिशस के जो प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र राम गुलाम वो पहुंचे हुए हैं। तो इससे पहले भी बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं और दौरा किया है प्रधानमंत्री, इससे पहले भी बहुत बार बनारस गए हैं। लेकिन जब से नेपाल में ये प्रदर्शन हुए हैं, नेपाल में सत्ता परिवर्तन हुआ है, युवाओं का प्रदर्शन हुआ है, उसको देखते हुए अब लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारत में बहुत ज़्यादा उससे सदमे में है। भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा गहरा धक्का लगा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब से नेपाल में ये चीज़ घटना घटित हुई है और उसके बाद ये मोदी का पहला दौरा बनारस का है और पहले दौरे में इस तरीके की तस्वीर का आना और विपक्ष के नेताओं का हाउस अरेस्ट किए जाना, भाई ये कहाँ लिखा है कि इस भारत के देश के चुने हुए प्रधानमंत्री अगर सड़क के मार्ग से जाएंगे, सड़क रास्ते से जाएंगे तो फिर कोई विपक्ष का नेता बाहर नहीं निकल सकता, उसको घर के अंदर पकड़ कर रखा जाएगा, पुलिस वाले उसको पकड़ कर रखेंगे। क्या अपनी बात इस देश के प्रधानमंत्री से कोई नहीं कर सकता? क्या इतने खौफ में भारतीय जनता पार्टी आ गई है? ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष के नेता अजय राय उत्तर प्रदेश में पार्टी के अध्यक्ष हैं,
उत्तर प्रदेश विंग के अध्यक्ष हैं, ऐसा तो है नहीं कि अजय राय जो है वहाँ कट्टा बंदूक लेकर पहुँच जाएंगे। भाई इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा ही तो है विरोध करना या प्रदर्शन करना। ऐसा भी नहीं है कि भारत में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो ऐसा विरोध कर देंगी कि मोदी जी की जो है छवि बिल्कुल ख़राब हो जाएगी और मोदी जी जो है नेपाल जैसा उस तरीके का हाल होने लग जाएगा, यहाँ के लोग भड़क जाएंगे। तो इसको ये दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी एहतियातन इतना ज़्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है नेपाल के प्रदर्शन को देखते हुए कि मोदी जी जब सड़क पर उतरे हैं तो विपक्ष का कोई नेता सड़क पर नहीं आ सकता। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी जब राहुल गांधी जा रहे थे रायबरेली तो फिर तमाम विरोध प्रदर्शन हुए थे। जब राहुल गांधी रायबरेली पहुंचे थे तब तो कोई एहतियात नहीं बरती गई। अब जब नरेंद्र मोदी बनारस जा रहे हैं और कांग्रेस भी किस तरह का प्रदर्शन करने के मोड में दिखाई दी, तो फिर एहतियात किस बात की? क्योंकि लोकतांत्रिक देश है। किस तरीके का प्रदर्शन प्रज्ञा जी? आपने नाम ले लिया तो मैंने निकाल दिया। ये देखिए राहुल गांधी का विरोध किस तरीके से कर रहे थे। राहुल गांधी वापस जाओ के पोस्टर्स लगे हुए थे। राहुल गांधी अभी रायबरेली गए हुए हैं, कल राहुल गांधी वापस जाओ, पुलिस सारी लगी हुई है, सब रोड पर लेटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। ठीक, ये प्रज्ञा जी ये अंतर है, यही जो आप बात कह रही हैं, ये अंतर है सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष। विपक्ष के लोगों को परवाह नहीं है। विपक्ष राहुल गांधी जब जा रहे हैं, राहुल गांधी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग लोटे जा रहे हैं, सड़क पर लोटे जा रहे हैं, पुलिस लाठियां चला रही है, पुलिस जो है किनारे करने की कोशिश कर रही है, लाठियां तो खैर नहीं चलाई। विपक्ष के खिलाफ प्रदर्शन हो सकता है इसी उत्तर प्रदेश के भीतर, लेकिन सत्ता पक्ष के खिलाफ प्रदर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को नेपाल से जोड़कर देख रही है कि नेपाल में अगर इस तरीके का प्रदर्शन होता है, वहाँ की सत्ताधारी पार्टी को उखाड़कर फेंक देती है वहाँ की जनता, तो फिर उस तरीके से अपने आप को जोड़ना क्यों है? भारत लोकतांत्रिक देश है। भारत देश के लोग ऐसा तो है नहीं कि हिंदू राष्ट्र अपने आप को मानते हैं, ऐसा तो है नहीं कि भारत देश की जनता इतनी अमर्यादित या इस तरीके का आचरण करने वाली है कि नेपाल जैसा प्रदर्शन कर देगी। लेकिन डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है, वो दिखलाई दे रहा है। और भारत समझदार देश है, भारत की पब्लिक समझदार है, यहाँ के युवा समझदार हैं, सब लोकतंत्र में भरोसा रखने वाले लोग हैं। और पिछला चुनाव 2024 का चुनाव प्रज्ञा जी इसी संविधान के नाम पर इस देश की जनता ने लड़ा है। तो पार्टियों से ज़्यादा संविधान को मानने वाली इस देश की जनता है प्रज्ञा जी। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी को इतना डर लग रहा है कि विपक्ष को भीतर कैद किया जा रहा है, और उसी विपक्ष का विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग रोड पर आ जाते हैं। उनसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सत्ता पक्ष का विरोध नहीं होना चाहिए। सत्ता पक्ष का विरोध होगा तो फिर मैसेज कोई बड़ा चला जाएगा। और शायद इसलिए भारतीय जनता पार्टी इतना ज़्यादा डरी हुई है, सहमी हुई है कि राहुल गांधी का विरोध हो सकता है लेकिन मोदी जी का विरोध नहीं हो सकता है। और एक चीज़ मैं चलते चलते प्रज्ञा जी ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में प्रधानमंत्री से अपनी बात कहने का अधिकार सबको है। और ऐसा भी नहीं है कि सारे लोग प्रधानमंत्री के कैबिन तक पहुँच जाते हैं, सारे लोग प्रधानमंत्री के दफ्तर तक पहुँच जाते हैं। प्रधानमंत्री को तभी मालूम चलता है कि ज़मीन की हवा क्या है, लोग नाराज़ हैं कि लोग खुश हैं, लोग दुखी हैं कि लोग बम हैं। तभी मालूम चलता है जब राजा घर से बाहर निकलता है। और जब राजा घर से बाहर निकलता है तो लोग जो कहना चाहते हैं संकेतों में, विरोध के जरिए या दूसरे तरीकों से, वो अपनी बात को कहते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री वो अवसर भी इस देश की जनता के साथ, इस देश के विपक्ष से छीन रहे हैं। रोड पर भी कोई विरोध नहीं कर सकता है, कोई अपनी बात नहीं कह सकता है। और शिकायत आज की तारीख में विरोध मान लिया गया है कि अगर आप सरकार की शिकायत करना चाहते हैं कि यहाँ पर ये दिक्कत है, कमी है, मोदी जी से आप शिकायत करना चाहते हैं तो आप नहीं कर सकते हैं, आप नज़र बंद कर लिए जाएंगे। राजा जी रोड पर होंगे तो बाकी जो विपक्ष है वो घरों में नज़रबंद होगा। जितनी पुलिस राजा जी की सुरक्षा में होगी उतनी ही पुलिस विपक्ष को लेकर उनके घरों में बैठी होगी। तो क्या ये विरोध को दबाने का एक तरीका है? राजा को तो सबकी सुननी चाहिए प्रज्ञा। बात राहुल गांधी ने कही थी कि हाइड्रोजन बम बहुत जल्द फटने वाला है, और ये बात राहुल गांधी आज भी बोले हैं और लगातार बोल रहे हैं कि वो हाइड्रोजन बम जल्दी फटेगा, और जब ये फटेगा तब नरेंद्र मोदी कहीं दिखाई नहीं देंगे। तो क्या ये भी एक डर है? इसी बात का तो डर है प्रज्ञा जी, इसी बात का डर है। आप देखेंगे कि चुन चुनकर कांग्रेसियों को ही पकड़ा गया है, कांग्रेसियों को ही नजरबंद किया गया है। कहीं कोई ये नारा ना लगा दे
कि वोट चोर गद्दी छोड़ के जो नारे कांग्रेस वाले लगा रहे हैं, कहीं नारे से आज भाजपा सबसे ज्यादा परेशान है और कहीं ऐसा कोई नारा ना लगा दे, ऐसी कोई चीज मोदी जी के सामने ना बोल दे, इसलिए किसी को मोदी जी के सामने ही मत आने दो, सबको पकड़ लो, सबको घरों में बंद कर दो। तो ये जो कल्चर है, ये कल्चर भारतीय लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। राजा से अपनी बात विपक्ष भी करना चाहता है, कहना चाहता है, विरोध है तो दर्ज कराना चाहता है। और नेपाल घटना के बाद, नेपाल में आंदोलन के बाद नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा था और लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से जब राजा घर से निकलेंगे तो बाकी की विरोधी ही सही पार्टियों के लोगों को घर में बंद कर लिया जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी तस्वीर आज उत्तर प्रदेश से निकल करके आ रही है कि लखनऊ से लेकर बनारस तक तमाम विपक्षी नेताओं को नजरबंद कर दिया गया, हाउस अरेस्ट कर लिया गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के पीएम के साथ बनारस पहुंचे हैं। तो फिलहाल जो कुछ हो रहा है हम आपको लगातार बताते जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद।